वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम पाइथन्स के इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे और कैसे उन्हें पाइचार्म में सेट करना है वो देखेंगे। तो पहले चलते हैं अपने पाइचार्म पर। यहाँ पर सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम डालते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है कि पाइथन इंटरप्रेटर चूज करने के लिए कह रहा है। तो इसने दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है और एक नीचे है यहाँ पर ग्लोबल इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पर हम अपने जो एक्सटर्नल पैकेजेस जो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं वो हम स्टोर करके रखते हैं। तो देखिए फिलहाल मैं देखिए ग्लोबल इन्वायरमेंट चूज करता हूँ। एक बार इसे क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ग्लोबल इन्वायरमेंट है? मैं अगर यहाँ पर होवर करता हूँ तो देखिए इसकी लोकेशन देखिए क्या है। तो इसकी जो लोकेशन है वो मेरी मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, वो मेरे लोकली लाइक कहाँ पर पड़ी है देखिए, आप देखिए प्रोग्राम्स पाइथन और इस लोकेशन पे पड़ी है। तो यहाँ पर मतलब अभी हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट सेट है। तो जैसे अगर हम टर्मिनल पे जाते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं पिप लिस्ट, तो इससे वो सारे एक्सटर्नल पैकेजेस आ जाएंगे जो मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं अपने ग्लोबल में। अब देख लेते हैं कि हमें अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे सेट करें। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट जैसे अगर मैं अपना प्रोजेक्ट खोलता हूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है अभी। तो सबसे पहले हमें एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। तो उसके बनाने के लिए या तो हम सीधा ये कमांड डाल सकते हैं जो इस ब्लॉग में दी गई है, ये रहा, ये यहाँ पर पाइथन -m फिर venv और ये वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम। या तो हम ये डाल सकते हैं पाइथन, मतलब 3 डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा पाइथन 3 ऑलरेडी है। तो या फिर एक और तरीका है कि मैं इस पे जाता हूँ और मैं ऐड इंटरप्रेटर करता हूँ। तो देखिए वापस हम वहीं पर ही आ गए। तो देखिए ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है और ये मेरे उस वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम होगा जो इस फोल्डर में हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट चाहिए। तो मैं इसे venv करके ओके कर देता हूँ। तो देखिए क्रिएटिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट आ रहा है। एक बार इसे खोलते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट बन गया। अब हमें कैसे पता कि हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव है या नहीं? तो हम टर्मिनल पे जाएंगे, इसको सबसे पहले क्लोज करते हैं, न्यू टर्मिनल खोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया, venv लिखा आ गया। हो सकता है कि आपके में यहाँ पर ps लिखा आ रहा हो, पावर शेल। तो मैंने टर्मिनल में पावर शेल की जगह कमांड प्रॉम्प्ट को एक्टिवेट किया हुआ है। तो ये आप कहाँ से कर सकते हैं? फाइल्स में जाके सेटिंग्स और टूल्स, टर्मिनल, और यहाँ पर आप कमांड प्रॉम्प्ट की लोकेशन दे सकते हैं। तो इससे आपका कमांड प्रॉम्प्ट एक्टिवेट हो जाएगा। अभी आपका अगर यहाँ पर ps लिखा आ रहा है तो वो पावर शेल होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। बाकी देखिए यहाँ पर अगर हम अब हमारे यहाँ पर पाइथन के साथ साथ हमारे प्रोजेक्ट का नाम भी आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से भी हम वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट है। और अगर हम इस पर होवर करते हैं तो आप इसकी लोकेशन देखिए। अब इसकी लोकेशन है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो वर्चुअल इन्वायरमेंट फोल्डर है उसकी लोकेशन है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब एक बार यहाँ पर हम पिप लिस्ट करके देखते हैं। तो देखिए इसमें ना ये 3 पैकेजेस हैं तो इसलिए ये 3 दिखा रहा है। और बाकी जब हमारा ग्लोबल था तो उसमें बहुत सारे मतलब मेरे पैकेजेस थे। तो बेसिकली अब क्वेश्चन आता है कि मतलब हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज करना है या फिर ग्लोबल। देखिए आइडियली बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज करें, क्योंकि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है। मान लीजिए कि मेरा ये प्रोजेक्ट है जिसमें कोई पैकेज है, उसका वर्जन लाइक कुछ 3 पॉइंट समथिंग ही चलता है, क्योंकि 4 वाले वर्जन में ऐसी कोई चीज़ उन्होंने रिमूव कर दी जो मुझे अभी भी चाहिए। तो मैं इस प्रोजेक्ट के लिए उस पैकेज का 3 वर्जन ही यूज़ करूँगा। बट जो मेरा लेटेस्ट पैकेज है तो उसमें मान लीजिए कि मुझे उसकी कुछ न्यू रिक्वायरमेंट्स चाहिए, मतलब उस पैकेज की कुछ न्यू फंक्शनैलिटीज़ चाहिए। तो वहाँ पर मुझे कोई न्यू उसका वर्जन चाहिए होगा। तो ऐसे वर्जन कॉन्फ्लिक्ट ना आए तो इसलिए हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज़ करते हैं जिसमें हम अपने हिसाब से कोई भी पैकेजेस किसी भी वर्जन का डाल सकते हैं। वरना अगर हम वर्चुअल यूज़ नहीं करेंगे तो जैसे ये पिप का वर्जन है तो ये ओवरऑल मेरा यही रहेगा। बट अगर मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट है तो वर्जन्स भी हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बाकी इस ब्लॉग में भी दिया हुआ है कि और भी क्या क्या फ़ायदे हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट को यूज़ करने के, वाई यूज़ वर्चुअल इन्वायरमेंट्स, इस आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मेरे पिप वर्जन अपडेट करने के लिए कह रहा है, तो पहले इसे अपडेट कर देते हैं। तो इससे पहले पाइथन और लिखना होगा। ठीक है, तो मेरा पिप वर्जन भी अपडेट हो चुका है और मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट है। अब देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स फाइल क्या होती है और उनकी नीड क्या है।
तो सबसे पहले हम कोई एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं ये करता हूँ पिप इंस्टॉल सेलेनियम करता हूँ, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। अब देखना है कि ये इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ, तो हम पाइथन पैकेजेस पे जाकर भी देख सकते हैं या फिर दोबारा पिप लिस्ट लिख सकते हैं, तो उससे हमारे सारे पैकेजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पर सेलेनियम, देखिए सेलेनियम ये रहा और उसका वर्जन भी आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि रिक्वायरमेंट फाइल्स कैसे बनाएं। तो उसके लिए इसी डॉक्यूमेंट में आप नीचे चलते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, ये रहा। तो इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर टर्मिनल में ही पेस्ट करके एंटर मारते हैं। तो रिक्वायरमेंट फाइल हमारी बन गई होगी, देखिए ये आ गई। इस पर डबल क्लिक करते हैं तो देखिए रिक्वायरमेंट फाइल जनरेट हो गई। अब देखिए इसकी नीड क्या है। देखिए अगर आप रिक्वायरमेंट्स फाइल अपने प्रोजेक्ट में रखेंगे तो जिसके साथ अपना प्रोजेक्ट शेयर करेंगे तो उसे पता होगा कि इसमें इन पैकेजेस की रिक्वायरमेंट है और उनका वर्जन ये ही होना चाहिए। तो मतलब सपोर्ट वाला वर्जन है वो ये है और इन पैकेजेस की रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट में। तो जब भी आपकी रिक्वायरमेंट फाइल होगी तो वो डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेगा उन रिक्वायरमेंट्स को। तो एक बार देखिए वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले डिलीट कर देते हैं, ठीक है। मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट डिलीट कर दिया। तो टर्मिनल पे एक बार दोबारा से देखते हैं, ठीक है। देखिए कौन सा एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया अब हमारा, ग्लोबल, क्योंकि वर्चुअल है नहीं और यहाँ पर VENV लिखा नहीं आ रहा। तो इस पे अगर हम होवर करते हैं तो ये अभी भी हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट की ही लोकेशन दिखा रहा है। तो ये बात से देखिए, बट यहाँ पर वर्चुअल एनवायरनमेंट है नहीं, वरना यहाँ पर V लिखा आ जाता। तो यहाँ पर एक एनवायरनमेंट है ये वाला, तो इसका मतलब है कि अभी हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। तो एक बार से दोबारा से वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं या फिर एक बार इंटरप्रेटर सेटिंग्स देख लेते हैं क्या होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये इनवैलिड दिखा रहा है क्योंकि हमने अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट डिलीट कर दिया था। तो अब दोबारा से अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट को हमें क्रिएट करना है तो हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर ऐड इंटरप्रेटर, और यहाँ पर हम दोबारा अपना नाम दे सकते हैं VENV, वरना हम एक कमांड के थ्रू भी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसे हम देख लेते हैं एक बार। ये रही वो, इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो देखिए ये जो लास्ट में VENV लिखा है ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट के फोल्डर का नेम होगा। तो बाय डिफॉल्ट यही नाम होता है, तो इसलिए हम एंटर मारते हैं। तो इस कमांड से हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाना चाहिए, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा बन चुका है, ठीक है। तो अब देखिए इन requirement.txt फाइल की नीड क्या है। मान लीजिए ये जो प्रोजेक्ट है मैं इसे गिटहब से क्लोन करता हूँ। तो सबसे पहले क्लोन करने के बाद हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा एक, और फिर हमें ये पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे क्योंकि हमें पता है कि इस प्रोजेक्ट में ये वाले पैकेजेस लगने वाले हैं और उनका वर्जन ये होना चाहिए, मतलब ये इनका सपोर्टेड वर्जन है। अगर मैंने ये वर्जन नहीं करे तो मान लीजिए कोई एक फीचर मिस हो जाएगा जो रिक्वायर हो, या फिर वो फीचर अपडेट हो जाएगा, मतलब उसका कोड अपडेट हो जाएगा तो वो चलेगा नहीं। तो हमें एग्जैक्टली यही वाला वर्जन इंस्टॉल करने हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स आ रहा है, तो इसे क्लिक करते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं। वरना इंस्टॉल करने का एक और तरीका था, इसमें एक डायरेक्ट कमांड भी होती है इंस्टॉल करने की, वो एक बार देख लेते हैं। ये रही pip install -r requirements.txt। तो इंस्टॉलिंग पैकेजेस, ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। तो ये रोल था हमारा requirements.txt फाइल का, और इस तरीके से हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले क्रिएट करें और उसी के अंदर ही अपने रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंस्टॉल करें। और ये भी बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट का फोल्डर का नेम है ये VENV ही रखें। बाकी अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।